अस्सलामुअलैकुम। स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन सुनने में ये तीनों टर्म्स एक ही जैसी लगती हैं, मगर इन तीनों टर्म्स की अपनी यूनिक मीनिंग्स हैं। और आज के सेशन में हम आपको इन तीनों टर्म्स की ब्रीफली डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। माय नेम इज़ शाजिया खान एंड आई एम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एट GMT रिहैब सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच। व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स इस्टेब्लिश करने की जो फिज़िकल अचीवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड स्पीच। इस पूरे प्रोसेस में हमारे कुछ स्पीच ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे कि हमारे लैरिंग्स, हमारे फेरिंग्स, हमारा वेलम, हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारी ओरल एंड नेजल कैविटी, हमारे लिप्स, इन तमाम स्पीच ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन से हम स्पीच डेवलप करते हैं। स्पीच के 3 बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ आर्टिकुलेशन, नंबर 2 इज़ फ्लुएंसी एंड नंबर 3 इज़ वॉइस। सबसे पहला कंपोनेंट है व्हाट इज़ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन रेफर्स टू हाउ चिल्ड्रन pronounce individual speech sound when speaking or producing sound that is act upon the meaningful speech sound. Articulation is basically the pronunciation. उमूमन हमारे छोटे बच्चे अपनी आर्टिकुलेशन डेवलप करने में कुछ टाइम लेते हैं। The second component of speech is fluency. Fluency is basically the changes through the intensity of vocal folds vibration. या हम ये कह सकते हैं कि फ्लुएंसी से मुराद वो स्पीच होती है जो क्लियर हो, रिदमिक हो और आसानी से बोली जा सके। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पीच इज वॉइस। वॉइस प्रोड्यूस थ्रू द फोनेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स, और वॉइस में हम पिच, लाउडनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्पीच देखते हैं। स्पीच इज़ बेस्ड ऑन हम कैसे बोलते हैं एंड लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन हम क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ सिस्टम और कोड्स दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट। वैसे तो इस कायनात में बहुत सी मखलूक़ात हैं, मगर इंसान को एक ख़ास हैसियत हासिल है क्योंकि इंसान अपनी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कुछ सिंबॉलिक सिस्टम डेवलप करता है, और सिंबॉलिक सिस्टम की बेस पर उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। अब आपके माइंड में होगा कि सिंबॉलिक सिस्टम क्या है। सिंबॉलिक सिस्टम या सिंबॉलिज्म या सिम्बल्स वो कोड्स होते हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कैट, तो कैट के सुनते ही आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक आपके माइंड में कुछ मुख्तलिफ किस्म के क्यूट एनिमल्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आप एक फोनोलॉजिकल फॉर्म सुनते हैं जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर करती है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन डीकोड करता है और हमें पता चलता है कि हमने क्या वर्ड सुना। उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने का ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड सिंबॉलिक सिस्टम। लैंग्वेज इज़ वेरी जनरेटिव। लैंग्वेज को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बोल सकते हैं। एक ही बात या एक ही वर्ड को बोलने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक बात को बोलने के लिए हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में भी जा सकते हैं। लैंग्वेज हमेशा कम्युनिटी बेस्ड होती है। लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्पीकर और लिसनर दोनों एक ही कम्युनिटी से हों ताकि वो एक दूसरे के सिंबॉलिक कोड्स को समझ सकें। लैंग्वेज में डायनामिक चेंजेस डेवलप होते रहते हैं जो कि जिसमें कि आए दिन इसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं जो कि हमारी सोशल एंड कल्चरल बेस नीड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा डेली बेस पे यूज़ होने वाला वर्ड है सेल्फी एंड गूगल, जो कि इररेलेवेंट वर्ड्स हैं, मगर आजकल ये इतने ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं कि सोशली एक्सेप्टेड हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल लैंग्वेज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली, एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज में हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे साइन लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा आई कॉन्टैक्ट ये शामिल होते हैं। इवन इन साइन लैंग्वेज भी हमारे पास डिफरेंट पर्टिकुलर कोड्स होते हैं इन साइनिंग जिनकी अपनी पर्टिकुलर मीनिंग्स होती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कम्युनिकेशन। व्हाट कम्युनिकेशन इज़? कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है, और कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पर्सन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। Communication is basically the interchanging the information, ideas and opinion and feelings with or without using the words. There are 2 types of communication. एक नंबर 1 है verbal communication जिसको हम linguistic communication के तौर पर भी जानते हैं, and the second is non-verbal communication जिसे
نان لنگوسٹک کمیونیکیشن کے طور پر بھی جانتے ہیں. لنگوسٹک از بیسیکلی کہ ہم کس طریقے سے ورڈز اینڈ سینٹینسز کو استعمال کرتے ہیں اپنی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. 3. نان وربل اور نان لنگوسٹک کمیونیکیشن از واٹ کہ جو ہم بول رہے ہوں وہی ہماری باڈی لینگویج, ہماری فیشیل ایکسپریشنس اور ہماری آئی کانٹیکٹ بھی وہی میسج کنوے کر رہے ہوں. ہماری لنگوسٹک میسج یا انفارمیشن کا ہماری نان لنگوسٹک ایکسپریشنس اور باڈی لینگویج سے میچ ہونا, دس از کالڈ نان لنگوسٹک انفارمیشن اور کمیونیکیشن. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اسپیچ, لینگویج اینڈ کمیونیکیشن کے بارے میں بتایا. بیسیکلی یہی تینوں ورڈس ہیں جو کہ اسپیچ, لینگویج اینڈ پیتھولوجی کی بیس ہیں. آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو انہی سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے بارے میں بتائیں گے. ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کیپ ان ٹچ ود اس. ہم آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ نئی انفارمیشن بتائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ